मार्शल आसिम मुनीर का दौरा चीन, चीनी नायब सदर होंगजेंग और वजीर खारजा वांग यी से मुलाकातें। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चेन हुई समेत चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। चीनी क़यादत ने पाकिस्तानी अफवाज को जनूबी एशिया के अमन की अलामत करार दे दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीन मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल, सीपैक के तहत रवाबित और मुश्तरका जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक ने दो तरफा ताल्लुकात की गहराई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए खुद मुख्तारी, कसीरुल-जहदी ताउन, तवील मुद्दती इलाकाई इस्तेहकाम के अज़्म का इयादा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नायब चेयरमैन PLA आर्मी के सियासी कमिश्नर और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात की। PLA आर्मी हेडक्वार्टर पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में दिफाई ताउन, इस्तादे दहशतगर्दी, मुश्तरका तरबियत, अस्करी जदीदियत और इदारा-जाती रवाबित के फरोग समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए तमाम शोबाजात में फौजी ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार अमरीका पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में मुमकिन ताउन, दो तरफा रवाबित के फरोग, सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। फरीकैन की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों और खित्ते में अमन पर भी गुफ्तगू। वज़ीर खारजा ने आलमी अमन के लिए अमरीकी क़यादत की कोशिशों के खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाक भारत कशीदगी के दौरान सदर ट्रंप का किरदार लायक तहसीन था। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। ट्रेड डायलॉग में मुस्बत पेशरफ्त के हवाले से पुरुमीद हैं। पाकिस्तान अमरीकी कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मंजिल है। इलाकाई अमन के हवाले से दोनों ममालिक के नुक्ता नज़र और मफादात में हम आहंगी है। मार्को रूबियो का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ कहा। आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के फरोग, मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। मरने वालों में 2 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल। जिलास गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर सैलाब। लैंडस्लाइडिंग से मारूफ सियाहती मकाम फेरी मेडोज का रास्ता बंद हो गया। 200 बकरियां, 500 से ज्यादा घर, 1200 किलोमीटर से जायद सड़कें तबाह, 27 पुल, 22 गाड़ियां सैलाबी रैलों की नजर हो गई। मुतादिद दुकानें और मवेशी खाने भी तबाह हो गए। चिलास में थोर मनियार में लैंडस्लाइडिंग से शराहे कराकुरम बंद, सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। झील सैफुल मलूक कंडोरा नाला पर क्लाउड ब्रश झील रोड मुकम्मल बंद हो गया। नाले में तूफानी से सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। शराय का खान भूंजा के मकाम पर फ्लैश फ्लडिंग, सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। बाबूसर टॉप रोड मुसलसल चौथे दिन भी बंद है। सयाहों को वादी का खान, नारान, बाबूसर के सफर से गुरेज की हिदायत। चिलास रोड भी कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से बंद। खवातीन, बूढ़े और बुजुर्ग अफराद को आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में फंसे शहरियों और मकामी अफराद को रेस्क्यू करने के लिए C-130 का भी इस्तेमाल। मुसाफिरों में 82 आम शहरी, 25 पाक फौज के एहलकार और 18 पाक फिजाइया के एहलकार शामिल। चिलास गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब, बारिशों और सैलाब से लापता 10 से 12 अफराद की तलाश का काम जारी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्लाह फराक कहते हैं, लैंडस्लाइडिंग और पानी के बढ़ते बहाव की वजह से सर्च ऑपरेशन और सड़कों की बहाली में मुश्किलात का सामना है। सूबाई हुकूमत मुतासरीन सैलाब को तनहा नहीं छोड़ेगी। चीफ सेक्रेटरी इब्रार अहमद मिर्जा ने कहा, ज्यादा नुकसान क्लाउड बर्स्ट, जालाबारी और अचानक सैलाब की वजह से हुआ। स्कर्दू में शदीद लैंडस्लाइडिंग के बावजूद ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। थाक और थोड़ में शदीद तबाही हुई। मुतासरा इलाकों से तमाम सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हैवी मशीनरी से फंसे अफराद को निकाला गया। मुतासरीन के लिए रहाइश, खुराक और टेंट का बंदोबस्त कर दिया गया है। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर लड़की का मुबैना कातिल, जराये के मुताबिक मुकदमे के मुद्दई ही सिदरा के मुबैना कातिल निकले। पुलिस ने जिरगे के सरबराह समेत 8 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान में कब्रिस्तान का गोरकन और सेक्रेटरी भी शामिल। सिदरा को 17 जुलाई को कश्मीर से वापस फौजी कॉलोनी लाया गया। लड़की को बसंत की शादी पर कत्ल किया गया। सिदरा को जान से मारने का अहकाम जिरगे ने जारी किए। जिरगे की सरबराही असमतुल्लाह साबिक वाइस चेयरमैन फौजी कॉलोनी ने की। लाश रिक्शे में रखकर छंती कब्रिस्तान में दफनाकर कब्र के निशानात मिटा दिए गए। घोटकी में टिकटॉकर लड़की सुमेरा राजपूत की घर से लाश बरामद। बुरसा का साबिक शौहर अली और उसके साथी अदनान पर सुमेरा को जहर देकर कत्ल करने का इल्जाम। पुलिस ने दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया। शेखुपुरा में पसंद की शादी न होने पर लड़की और लड़के की खुदकुशी। 17 साल सना और 19 साल उमैर असलम ने घर वालों से दिल बर्दाश्ता होकर जहर खा लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर दोनों जान पर न हो सके। लाशें पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल। सना को 7 रोज पहले उमैर ने अगवा किया था। वालिदा का इल्जाम। पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ सना के अगवा का मुकदमा थाना सफराबाद में दर्ज कर लिया।
लड़की की वालदा ने कहा, पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पुलिस चालान में मुलजिम उमर हयात टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल करार। चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच पे जमा। जराये के मुताबिक मुलजिम के 164 के एतराफी बयान का भी हवाला भी चालान में मौजूद। प्रोसिक्यूशन की 2 रुकनी टीम चालान की स्क्रूटनी करेगी। प्रोसिक्यूशन की टीम में राजा नवीद कयानी और मोहम्मद अदनान शामिल। चालान की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होने पर चालान अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद अदालत में केस का ट्रायल शुरू होगा। सिंध में रवा साल कारोबारी करार देकर 110 अफराद को कत्ल किया गया, जिनमें 82 खवातीन भी शामिल। कारोबारी करार देकर सबसे ज्यादा अफराद को लाड़काना रेंज में कत्ल किया गया, जिनकी तादाद 48 है। उनमें 35 खवातीन और 13 मर्द शामिल। सखर रेंज में 20 खवातीन समेत 28 अफराद शहीद। बेनसीराबाद रेंज में 15 खवातीन समेत 17 अफराद। मीरपुर खास रेंज में 2 खवातीन। हैदराबाद रेंज में 8 खवातीन समेत 12 अफराद, जबकि कराची में 2 खवातीन समेत 3 अफराद को कारोबारी करार देकर कत्ल किया गया। 2024 में 15 जुलाई तक सिंध भर में 65 खवातीन समेत 80 अफराद को कारोबारी करार देकर कत्ल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हमशीरा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर पर गाफिल नहीं। वज़ीर आज़म की डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर कानून और इंसाफ की सदारत में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से राबते में रहेगी और दरकार मुमकिन मामलत के लिए काम करेगी। वज़ीर आज़म से PTI के साबिक सूबाई वज़ीर नवाबजादा मोहसिन अली खान की भी मुलाकात। अपने बेटे शहरियार और कई साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर आज़म ने नवाबजादा मोहसिन अली खान का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के फलाह के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन किरदार अदा करती रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की अलविदाई मुलाकात। फ्रांस का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला। फ्रांसीसी सदर एमैनुअल मैक्रोन कहते हैं, रवा साल सितंबर में जनरल असम्बली इजलास में फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान करूंगा। गजा में जंग खात्मा और आम शहरियों की जान बचाना जरूरी है। कहत और इंसानी बुरान के बाद आलमी सतह गम गुस्सा बढ़ रहा है। अमरीका की फ्रांसीसी सदर के ऐलान की मुखालफत। वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं, लापरवाही पर मबनी फैसला हमास के प्रोपेगेंडे को तकवीयत देगा और इससे अमन को धचका लगेगा। इसराइल ने कहा, फ्रांस के फैसले से हमास के मौक़िफ़ को तकवीयत मिलेगी। सऊदी अरब, कतर, तुर्की समेत मुतअद्दिद ममालिक की जानिब से फ्रांस के फैसले का खैर मकदम। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास और हमास ने भी फैसले को सराहा। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की सऊदी सफीर से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब आलमी उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देना दोनों ममालिक के मफाद में है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका अक़ीदे पर मबनी है। मुलाकात ऐवान सदर में हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, मईशत और सकाफत पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत का शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों की भर्ती कर रही हैं। तलाल चौधरी की बैरिस्टर अकील के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी से मुंसलिक सैकड़ों सोशल मीडिया अकाउंट्स का पता लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खुदकार ब्लॉकिंग सिस्टम बनाएं। हुकूमत को सार्फिन के डेटा तक रसाई दें। अक़वाम मुत्तहिदा ने TTP ISKP पर पाबंदी आयद की। अमरीका बरतानिया ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। सोशल मीडिया कंपनीज को दहशतगर्द मवाद फौरी हटाना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ दीवारें बना रहे हैं, आज़ादी इज़हार को खामोश नहीं कर रहे। बैरिस्टर अकील ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ है। हम पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दफातर कायम होने का खैर मकदम करेंगे। बहुत से दहशतगर्द ग्रुप न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के फहरिस्त में भी कलअदम हैं। सियासी जमात को साइडलाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं। हुकूमत से मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तहरीक इंसाफ सियासत में इंतशार पसंद नहीं करती। पार्टी पर फौरन फंडिंग के इल्जामात लगाए गए। हम 5 अगस्त के हवाले से मुकम्मल तैयारी में हैं। मुल्क की मफाद के लिए पूरी क़यादत मुतहिद है। अमाद अज़हर जमात के साथ साबित कदम रहे। अमाद अज़हर 2 साल से जमहूरियत की खातिर लड़ रहे हैं। जमहूरियत की बालादस्ती के लिए सबको किरदार अदा करना होगा।
सदर पीटीआई पंजाब हमाद अजहर का सरेंडर करने का फैसला, करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। हमाद अजहर का अदालत के सामने पेश होकर जमानत की दरखास्त देने का फैसला। सदर पीटीआई पंजाब के खिलाफ 70 से जायद मुकदमा दर्ज हैं। हमाद अजहर 2 साल रुपोश रहने के बाद वालिद की वफात पर सामने आए थे। मियां अजहर की वफात पर खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात का मामला। N129 से लीगी उम्मीदवार कौन होगा, हतमी फैसला पार्टी सदर नवाज शरीफ करेंगे। साबिक टिकट होल्डर हाफिज मियां नुमान, साबिक MNA महर इश्तियाक और साबिक MP राना मशहूद अहमद भी टिकट के हुसूल की दौड़ में शामिल हैं। रुकनीत बहाली के बाद अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली में वापस आ गए। अपोजिशन अरकान नारेबाजी करते हुए ऐवान में आए और बात की इजाजत न देने पर फिर वॉकआउट कर गए। अरकान का कहना था 10-10 साल सजाओं पर बात करने की इजाजत दी जाए। अपोजिशन रुकन इम्तियाज शेख ने बात न सुनने पर कोरम की निशानदही कर डाली। कोरम पूरा न होने पर 5 मिनट तक घंटियां बजाएंगे।